हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैदवा टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विरासत कैसे ऑनलाइन की जाती है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी जो जमीन और जायदाद होती है, उसके बच्चों के नाम जो जायदाद उसकी ट्रांसफर की जाती है, उसको हम विरासत कहते हैं। उसका फार्म फिलअप करना होता है। तो किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से उस फार्म को फिलअप कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से उसको ऑनलाइन करना है और किस तरीके से उसको अपने नाम पर ट्रांसफर कराना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है विरासत ऑनलाइन। इस तरीके से जब आप टाइप करोगे तो उसके बाद यहाँ पर कई सारे लिंक ओपन हो जाएंगे और आपको क्या करना है, पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन पत्र इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर दर्ज करोगे, उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो फिलअप करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमें फार्म फिलअप करना है। फार्म फिलअप करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमने कई सारी विरासत इस नंबर से कर रखी है। आपको अगर नया नंबर डालना है तो वहां पर आपको इस तरीके से ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने एक ही नंबर से कई विरासत ऑनलाइन की हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले राजस्व संहिता की धारा 31(1) के उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन पत्र, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये फार्म हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 स्टेप में फार्म मिलेगा, इसको फिलअप करना है। इसको ध्यान से ही फिलअप करना होता है। अगर इसमें आप गलती कर देते हो तो आपका ये विरासत है वो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत ही बारीक से फार्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदक चुनना होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हैं, तो अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके चारों पुत्रों में से किसी एक व्यक्ति को आप आवेदक बना सकते हो। तो यहाँ पर हम आवेदक का नाम फिलअप करेंगे। चारों पुत्रों में से किसी एक को आवेदक बनाएंगे, उसका आधार कार्ड और उसका नाम यहाँ पर उसी हिसाब से फिलअप करना। तो उसका यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो उसका पिता, उसका यहाँ पर नाम फिलअप किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदक उत्तर प्रदेश का बाहर का है, अगर बाहर का है तो उसको हाँ कर दीजिए, अगर बाहर का नहीं उत्तर प्रदेश का ही है तो यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसका आधार नंबर फिलअप करना होगा, जो भी आवेदक है। तो यहाँ पर उसका आधार नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी फिलअप करना होगा। फिर यहाँ पर आपको मंडल सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जनपद अपना सिलेक्ट कर लेना है, कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर हम तहसील को सिलेक्ट करेंगे। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है और ये डिटेल आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पर सुरक्षित कर देना है। तो अब हम आपको दूसरा स्टेप फिलअप करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उत्तराधिकार को सिलेक्ट कर लेना है। उत्तराधिकार का आधार क्या है, जैसे पुरुष है या महिला है, तो यहाँ पर हम पुरुष को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें मृत्यु को सिलेक्ट करना है कि खातेदार की मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे जिसकी मृत्यु हुई है। और यहाँ पर हम पिताजी को सिलेक्ट करेंगे और पिताजी का नाम डाल देंगे जो नंदन के पिताजी का नाम है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि जो जमीन है वो किस तरीके से मिली थी, तो उत्तराधिकार से मिली थी या उन्होंने खुद खरीदी थी। तो यहाँ पर अगर बुजुर्गों की जमीन है तो यहाँ पर आपको उत्तराधिकार को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको फिर से मंडल सिलेक्ट करना है। मंडल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको तहसील सिलेक्ट कर लेनी है और तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस फिर से फिलअप कर देना। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर को फिलअप कर दिया और यहाँ पर सुरक्षित कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपना मंडल सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मंडल सिलेक्ट करेंगे, जिस जगह जमीन है आपकी वही मंडल आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हम जनपद को फिर से सिलेक्ट करेंगे। जनपद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तहसील को सिलेक्ट करेंगे और तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर हमें अपने परगना को सिलेक्ट करना होता है। परगना यानी ब्लॉक, उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत की सिलेक्ट कर लेनी है, जिस ग्राम पंचायत में आपकी जमीन है उसको सही से सिलेक्ट करना है। ये डिटेल आप जब सही भरोगे तभी आपका फार्म ऑनलाइन हो पाएगा। तो यहाँ पर हम भूखंडों की संख्या सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे 2 भूखंड हैं तो यहाँ पर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें गाटा संख्या डाल देनी है। गाटा संख्या आपको पता ही होगा, ये इंतखाब के फर्स्ट में ही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट में यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से है और यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। इसको डालने के बाद जैसे ही आप इसको
साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका खतौनी खाता संख्या होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नाम भी आ जाएगा इस तरीके से। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो गाटा संख्या होगी वो यहाँ पर शो होने लगेगी। इसी के साथ यहाँ पर हम दूसरा गाटा संख्या होता है दूसरी खतौनी को देख लेते हैं और उस गाटा संख्या को भी फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम उसको भी फिलअप कर दिया है और यहाँ पर हम साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरे गाटा संख्या की सिलेक्ट डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर नाम गाटा संख्या सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर दोनों गाटा संख्या हमने सिलेक्ट कर ली है। जितने भी खाता संख्या हैं, जितने भी भूखंड आपके हैं, उनको एक एक करके सारे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित कर देना है। जैसे इस पर सुरक्षित करोगे तो यहाँ पर आपको जो आपके बारिश है उनको सही से फिलअप करना है, उनकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होती है फोर्थ स्टेप में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने बारिश है, कितने लोगों के नाम पर इनकी जमीन जानी है। जिस व्यक्ति के नाम जमीन जानी है उसका यहाँ पर आधार कार्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे आधार कार्ड है मेरे पास। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 3 4 4 लोगों के नाम पर ये जमीन ट्रांसफर होनी है। तो यहाँ पर हम 4 लोगों का नाम फिलअप कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनकी जो बारिशों की संख्या होती है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर हम उसका नाम दे देंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो आवेदक होगा उसका नाम दे देना है आपको। फर्स्ट नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम पिता को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो पिताजी हैं उनका नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर पिताजी का नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर उम्र सिलेक्ट करेंगे। जिस व्यक्ति का यहाँ पर डिटेल दिया है उसी की यहाँ पर उम्र को सिलेक्ट कर लेना है। उम्र सिलेक्ट कर लेते हैं। उम्र सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हम उसका जो जमीन है वो किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हमें पुत्र पुत्रादि क्रम में पंजीति वंशज इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर पिताजी की या दादा की जमीन होती है तो या माता जी की होती है तो आपको यहाँ पर पुत्र पुत्रादि क्रम में पंजीति वंशज इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। बाकी यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिए। जिसकी जमीन हो अगर आपको उसमें बारिश बनाया जाता है तो आपको वहां पर अपने अनुसार ही सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम पुत्र पुत्रादि क्रम में पंजीति वंशज इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस है वो हम फिलअप कर देंगे और यहाँ बारिश जोड़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर जोड़ने वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका एक जो बारिश है वो जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरा बारिश यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे बारिश की डिटेल को फिलअप करेंगे। उसकी हमने डिटेल को फिलअप कर दिया है और यहाँ पर हम पिताजी का नाम डाल देंगे। उम्र सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बारिश जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए दो बारिश जुड़ चुके हैं। इसी तरीके से हम चारों बारिश को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर चौथा स्टेप है। तो यहाँ पर जो मृतक है उसकी पत्नी का है तो यहाँ पर उसको देखिए उसका नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर पति आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जो अगर पुत्र थे वहां पर पिता का नाम सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर इसका पति है तो पति सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद यहाँ पर उसकी उम्र सिलेक्ट कर लेनी है जितनी भी है। डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर बारिश जोड़े वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। ये डिटेल फिलअप कर दी हमने और सभी यूनिट हमारे एक एक करके सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सुरक्षित कर देना है। तो यहाँ पर हमने सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर सुरक्षित कर दिया है। सुरक्षित करने के बाद अगर अभी भी आप कोई संशोधन करना चाहते हो तो इसको संशोधित कर सकते हो। अगर इसको आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और बाद में इसको संशोधन करते हो तो ये संशोधन नहीं होगा। सबमिट होने के बाद तो यहाँ पर पहले से ही सही से जांच कर लें, उसके बाद ही इसको सबमिट करें। तो यहाँ पर हमने सही से जांच कर ली है। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा सुरक्षित हो गया है और आवेदन संख्या भी यहाँ पर आ चुका है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और मुख्य पृष्ठ पर हम जाएंगे। मुख्य पृष्ठ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा मुख्य पृष्ठ है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और हमारे जो आवेदन संख्या है वो यहाँ पर शो हो रही है। इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो विरासत है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम प्रिंट करके अपने जो हल्का के लेखपाल होता है उसको यहाँ पर दे देना है। तो जितने भी आपकी खतौनी है वो और यहाँ का जो ये विरासत वाला स्लिप है इसको सारे कागज आपको कंप्लीट कर लेने हैं और ये अपने लेखपाल को दे देना है। तो इस तरीके से हमारी प्रिंट हो चुकी है विरासत। तो दोस्तों हमने ये विरासत कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से विरासत ऑनलाइन की जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।